अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गोल्ड होप पर खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको हज़रत सरकार गौसे आज़म का एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस कार जहाँ को छोड़ छाड़ कर आप घर तशरीफ ले आए और गोशा तन्हाई की तलाश में मकान की छत पर जा चढ़े। अचानक एक काफ़िले पर निगाह पड़ी जिसकी मंजिल हरमैन शरीफैन थी। सोच के सोते सरसब्ज़ शादाब हो गए। खामोशी से नीचे आए और वालिदा माजिदा की खिदमत में दरख्वास्त पेश की कि अगर हुक्म हो तो ज़ियारत बुजुर्गान और तहसील इल्म के लिए बगदाद चला जाऊँ। उमर खैर की उम्र इस वक्त 78 बरस थी और के सामने 18 बरस का नूर नज़र बसद एहतराम खड़ा था। ये बात ज़हन में रहे कि सैयदा फ़ातिमा कोई मामूली माँ नहीं थीं, उम्मुल खैर थीं और अपने खलख्त जिगर के मकाम व मर्तबे के थोड़ा बहुत इदराक भी इनको था। चंद लम्हों में फ़ैसला हो गया। वो चुपके से अपनी ख्वाबगाह में गईं। अपने सरताज अबू सालेह मूसा का छोड़ा हुआ कुल असासा 80 दिनार निकाल लाईं। फिर इस उम्र भर की कमाई को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किया। 40 दिनार गौसे पाक के छोटे भाई के लिए रख लिए और 40 दिनार पिराने पीर गौस में सी कर छुपा दिए। मेरे रखते जिगर, मैं जानती हूँ इस जुदाई के बाद मेरी आंखें तुम्हारे नूरानी चेहरे को तरसेंगी। उम्मुल खैर ने पुरनम आंखों से कहा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि खुश्क पत्तों से झड़कर ही नई कोंपलों के लिए जगह खाली कर देते हैं, क्योंकि यही कानूनी कुदरत है। मुझे यकीन है कि अब हमारी मुलाकात सिर्फ मैदान हैशर में ही होगी, मगर मैं किसी सूरत में तुम्हारी राह में रुकावट बनना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन एक वादा मुझसे करो। दोनों ने एक दूसरे को बगौर देखा। दो आंखों में ममता का समंदर मौजूद था, तो दो आंखों में एहतराम और सआदतमंदी का बैर बेकरार। अम्मी हजूर हुक्म कीजिए। गौसे पाक ने बसद एहतराम कहा, आपके हर हुक्म पर दिलो जान से अमल करूँगा। बेटा, कुरान मजीद में झूठों पर लानत की गई है, लिहाजा कुछ भी हो जाए झूठ से इतराब करना। चूँकि इरशाद खुदाबंदी और आपका हुक्म दोनों का मफहूम एक ही है, लिहाजा इस पर अमल करने में मेरी दिली रग़बत और रूह का मिलान भी शामिल होगा। नौजवान ने अपनी वालिदा से हमेशा सच बोलने का वादा कर लिया और उम्मुल खैर ने नूर नज़र को सुपुर्द खुदा कर दिया। इधर गौसे पाक अज़ा में बगदाद हुए। उस वक्त उम्र अजीज़ 18 बरस थी। आकार बदन की वजह से नौमा लड़का दिखाई देते थे। चेहरे पर मासूमियत जो अंदर की रोशनी से और भी भली लग रही थी। जिलान से बगदाद का सफ़र शुरू हुआ। दस्तूर ज़माना के मुताबिक यह सफ़र एक काफ़िले के हमराह में तय हुआ। दरिया दजला के किनारे आबाद इस मरदम खेज इलाके में जिलान और बगदाद के दरमियान बरसता वसात 400 मील का फासला 1 माह की मुसाफत थी। फासला हमदान से गुजर कर जब वादी रबैक में दाखिल हुआ तो 60 डाकों पर मुश्तमिल गिरोह गारत गरी के नरखे में आ गया। गौसे पाक फरकीनाना लिबास में थे। लिबास मुफससी और नौउम्री के बावजूद इनकी रोशन जबी का सारे काफिले में चर्चा था, मगर गरोह सितम जरा ग्राह के मसलक में रोह स्याही और रोशन जबीनी में कोई ख़ास फ़र्क ना था। इनका मसलक तो सिर्फ माल व हवस का ज़र था। पल भर में डाकुओं ने अफराद काफिला को तलाश कर दिया। एक कवि हिकल डाकू जोश जबी फ़कीर से भी मुखातब हुआ, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है या ऐसे ही गदरी पहने सैर व सियाहत में वक्त गुजारते हो? है क्यों नहीं, मेरे पास 40 दिनार हैं। रोशन जबी लड़के ने बिला खौफ व खतर इतराफ़ कर लिया। 40 दिनार? डाकू के लबों में हैरत डूबी मुस्कुराहट आ गई। कभी 40 दिनार देखे भी हैं? वो ज़ेर लब बड़बड़ाता हुआ गली पोश फ़कीर दिखाई देने वाले लड़के को छोड़कर किसी दूसरे साहिब माल की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हारे पास क्या है लड़के? एक दूसरे डाकू ने भी यही सवाल दोहराया। इसका भी वही जवाब मिला, मगर यकीन इससे भी न आया। तीसरा डाकू जहाँ दीदा किस्म का था, 40 दिनार का सुनकर वो इस अजीबो गरीब रोशन जबी लड़के को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। काफिले वाले बेसरो सामान व हसरत याद से इस ग्रोह सतमे करा को देख रहे थे। जंगल के कानून का दौरा था, जहाँ ताकत ही कानून होता है और धौंस धांधली इंसाफ। सरदार ये लड़का कहता है कि इस पास 40 दिनार है।
डाकू ने ये अजीबोगरीब मुकदमा अपने सरदार की खिदमत में पेश कर दिया। जनाब, कहाँ छुपा रखा है आपने ये खजाना? अहमद अब्दुई, जो डाकुओं का सरदार था, ने बतर्ज तफम्मुन पूछा। मेरी गदड़ी में बगल के नीचे रोशन जबी लड़के ने सरसरी लहजे में जवाब दिया। झूठ से नाश्ता जबान का कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। दगा फरेब जिनका ओढ़ना बिछोना हो, कस्ब और आकारी वतीरा और बदबख्ती सच्चाई की लज्जत से वाक़िया ना इश्ना होते हैं। सरदार ने खंजर से गदड़ी फाड़ डाली तो 40 दनियार अपनी पूरी आबोताब से इसकी आंखों के सामने थे, ना कम न ज्यादा। सरदार वरता हैरत में डूबा, कभी दिनारों को देखता तो कभी रोशन चेहरे वाले लड़के को। फिर जाने क्या हुआ कि लड़के ने भी अपनी निगाहें डाकू के चेहरे पर गाड़ दी। डाकू मासूम निगाहों की ताब ना ला सका और सच झुकाकर इस तिलस्म से बहर आ गया। आपको सच बोलने और जरकसीर की निशानदही पर किसने मजबूर किया? आप डाकू के लहजे में एहतराम था। जनाब, मैंने अपनी वालदा माइज़त से हमेशा सच बोलने का वादा कर रखा है और हर हाल में अपने वादे पर कायम हूँ। यही शेवा मर्दानगी है, रोशन जबी लड़के ने सीधे साधे अल्फाज में कहा। इधर डाकू के समाज से ये अल्फाज टकराए तो उनकी दुनिया ही ज़ेर ज़बर हो गई। झूठ के घुप अंधेरे में नूर सदाकत की कंदील रोशन हो गई। खुशबख्ती ने इसके दर दिल पर पहली दस्तक दी तो इसकी आंखें छलक गईं, जैसे अथली नदी में सैलाब आ जाए तो वो फौरन किनारों से पैर छलक जाती है। गुज़रगाह गर्दों गुबार वगैरह से भरी हुई हो तो ऐसा ही होता है। आप अपनी वादत से किए हुए वादे पर कायम हैं और मैं बदबख्त अपने खालिक कायनात से किए हुए वादों को यकसर भुला बैठा हूँ। उम्र अजीज़ का सारा सफ़र रेगा गया। या हसरती, मैंने ये क्या कर दिया? सरदार की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे और वो परेशानी और फिक्र में डूबा सर पकड़कर वहीं बैठ गया। चश्मे तमाशा हैरान थी, हर सिमट सरातादारी था। लूट जाने वाले हैरान और शदर किसी अनहोनी के मुंतजिर थे तो लूटने वाले परेशान दिखाई दे रहे थे। रोशन जबी लड़के ने पुरअंदफकार अंदाज में कदम आगे बढ़ाकर अपना दस्ते मुबारक गुनहगार सरदार के कंधे पर रख दिया। दर तौबा वक्त नज़र से एक पल पहले तक खुला रहता है। अपनी जान को हलाकत में मत डालो। ये साथ की करामत थी कि अमले गौस का करिश्मा, जहाँ दीदा सरदार ने साथ को मजबूती से थाम लिया, जैसे भंवर में डूबता हुआ शख्स कश्ती के किनारे को थाम लेता है। शायद इसे ही दस्तगीरी कहते हैं। बहरहाल एक बात तो पूरे वसौक से कही जा सकती है कि तबलीग का ये मुनफरिद और अनोखा अंदाज चश्मे फलक ने पहले कभी ना देखा था। वादी रबैक की इन वस्तों में लाउड स्पीकर नसब थे, न गला फाड़ फाड़ कर कोई डरा धमका रहा था, मगर सरदार के अलावा सितमगीरों के पत्थर दिल भी मोम हो चुके थे। सरदार कभी ना छोड़ने वाले के लिए जो हाथ थाम चुका था, इसी के सारे उठ खड़ा हुआ। साथियों ने इसके इशारे अबरों पर लूटा हुआ माल असल मालकों को लौटा दिया। माफ़ी के खुस्तकार भी हुए। लूटने वाले खुद लुट गए और ऐसे लुटे के दिनों दुनिया की दौलत से माला माल हो गए। 60 डाकू ने गौसे पाक के दस्ते हक पर शनास पर पैद की। ये अब्दुल कादिर जिलानी की पहला कारनामा था। तो नज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी इस्लामी वाक़यात की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गोल्ड हब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हम और आप बार बार मिलते रहें। अल्लाह आप सबका हमें नासिर उस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।